चलिए, आज की वीडियो है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। अब किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, एसएससी जीडी को, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे जेई, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, बस कुछ चीजों का ध्यान रखिए कि एक ही तैयारी से आप कितने सारे एग्जाम निकाल सकते हैं। एक ही तैयारी आपकी कितने सारे एग्जाम में काम आ सकती है। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तैयारी एक, एग्जाम अनेक, सभी का सिलेबस हमें जांचना है। और सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। सब्जेक्ट नॉर्मली कंपटीशन की तैयारी में क्या क्या होती है, देखिए, जीके जीएस होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, हिंदी, इंग्लिश, करंट, कंप्यूटर, ये चीजें होती हैं। जीके में क्या है, सब चीज आ गई भाई, हिस्ट्री भी आ गई, पॉलिटी भी आ गई, सोशोलॉजी भी, सब चीजें आ गई। मैथ, मैथ में क्या है, एडवांस आ गया, अर्थमेटिक आ गया, हिंदी क्या है, व्याकरण हो गई, सब चीजें इसमें आ गई, इंग्लिश, करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब देखिए एग्जाम क्या क्या अभी फिलहाल में हमारे सामने, देखिए क्या क्या एग्जाम है। नंबर वन क्या है, एसएससी जीडी है, जो भी फॉर्म भरे गए हैं। नंबर टू एएलपी है, थ्री टेक्नीशियन है, फोर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, उसके बाद में ग्रुप डी भी आने वाला है। बहुत सारे एग्जाम और होने वाले हैं। अब देखिए, अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, मैथ को पढ़ रहे हैं, तो भाई एक बारी ऐसा पढ़ लो ना कि एसएससी जीडी के लिए, एएलपी के लिए, किसी के लिए अलग ना पढ़ना पड़े। अब हम देखते हैं यार, हम टाइप करते हैं कि एसएससी जीडी मैथ की क्लास, फिर उसके बाद ही देख लेते हैं एएलपी का एग्जाम है, एएलपी की मैथ की क्लास। अरे भाई, जब एसएससी जीडी में अगर 2+2 4 होंगे, तो एएलपी में भी तो 2+2 4 ही होंगे। मैथ तो सेम ही है, केवल सिलेबस का ही तो अंतर आता है। क्या सिलेबस का अंतर आता है भाई, रेलवे क्या है, एडवांस मैथ ज्यादा दे देती है, और ये क्या है, ये अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करती है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो देख ली, पहले तो हमें देखना है कि कौन कौन से चैप्टर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी कौन कौन से चैप्टर है, सिलेबस में पता लग जाता है। एएलपी में, टेक्नीशियन में, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में, आरआरसी ग्रुप में, तो उनमें देखना है हमें पहले कि कॉमन चैप्टर कौन से हैं। कॉमन चैप्टर जो है उन्हें बिल्कुल डीप पढ़ लेते हैं, यानी कि बिल्कुल डीपली कर लेते हैं, कैलकुलेशन बहुत बेस्ट करते हैं उसमें। मैंने जैसे बताया कि भाई अगर किसी एग्जाम में दो दो चार हैं, तो वे दूसरे एग्जाम में भी तो दो दो चार ही होंगे। डीप इन्हें पढ़ लेते हैं। अगर अर्थमेटिक का पोर्शन सबका सेम है, तो अर्थमेटिक को डीप पढ़ लेते हैं। फिर आ जाती है कि इसमें एडवांस मैथ होता है, एडवांस मैथ को भी ऐसा पढ़ लेते हैं कि भाई, एक तो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर ये 2-3 एग्जाम दें, इनमें आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर खुदा न खास आपकी तैयारी में कुछ कमी रह जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, नहीं हो पाता है, तो आगे भी तो आप एग्जाम दोगे, तो वहां पे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, केवल रिवीजन में ही आपका काम चल जाए। ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे आपने जीएस है, जीके। अब जीके में भारत की राजधानी भाई दिल्ली है। अब आप किसी भी एग्जाम को दे लो, ग्रुप डी में अगर क्वेश्चन आ गया तब भी दिल्ली रहेगी, आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल में आ गया तब भी दिल्ली रहेगी, टेक्नीशियन में आ गया तब भी भारत की राजधानी दिल्ली रहेगी, एएलपी में आ गया तब भी दिल्ली रहेगी, एसएससी जीडी में आ गया तब भी दिल्ली रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक चीज को पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कहीं भी बैठ जाओ, रिवीजन की केवल जरूरत पड़े, बाकी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग तो दोस्तों प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखार होगा, और जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी ऑटोमेटिकली मैथ उसका अच्छा होगा, जिसका मैथ अच्छा है उसकी रीजनिंग अच्छी होगी। कैलकुलेशन का और आपकी प्रैक्टिस का जल्दी करने का ये अंतर है। अब आ जाते हैं एएलपी और टेक्नीशियन में। इनमें क्या है भाई, सिलेबस सब में सेम है, मैथ वही आएगा, जीके वही, रीजनिंग वही, सब चीज वही आएंगी। इसमें हिंदी इंग्लिश इनमें आती नहीं है। इनमें क्या है, इनमें अपना टेक्निकल टेक्निकल पढ़ना होगा। इनमें टेक्निकल है, टेक्निकल को अच्छे से करना होगा। आरपीएफ ऐसा ही कांस्टेबल है, इनमें भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी टॉपिक को करते हो, तो उसे इतना अच्छे से कर लीजिए कि अगर एसएससी जीडी में पढ़ लिया तो जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही पढ़ लोगे तो टाइम बचेगा आपका, रिवीजन ज्यादा होगा, तो नंबर आने के चांस आपके ज्यादा होंगे। अब बताइएगा ये कैसी लगी, मैंने जो चीजें बताई है कैसी लगी हैं आपको। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।